औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमूद रफ़ जाफ़री, जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन और एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो का जो मकसद है वो है शाहीन पब्लिक स्कूल में होने वाला वाक़या, उस पे पेरेंट्स का रद्द अमल और उसके बाद स्कूल का रद्द अमल और स्कूल एसोसिएशंस का रद्द अमल। और मुख्तसरन कोशिश करूँगा कि मैं इस हवाले से इस पर रोशनी डालूँ और अपना पैगाम पेरेंट्स की तरफ से आप सब तक पहुँचा दूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा तारिक शाह साहब की समा पे दिए गए इंटरव्यू के हवाले से, और उसमें तारिक शाह साहब कहते हैं कि जो उन्होंने मालूम किया स्कूल से और उनको ये पता चला कि ये तो कहानी कुछ और है, और ये जो पेरेंट हैं ये पूरे साल से स्कूल को तंग कर रहे थे और वो हर दफ़ा आकर के बदतमीज़ी करते थे और टीचर्स की वीडियो बनाते थे। तो तारिक साहब, कोई ऐसा वाक़या आप शेयर भी कर देते, कोई बता देते, कोई स्कूल में चारों तरफ कैमरे लगे हुए होते हैं, कोई एक वाक़या बता देते कि उन्होंने बदतमीज़ी की। आप ये कह रहे हैं कि उनको इसलिए बुलाया गया था कि आकर के टीसी ले जाएं। ये बात आपकी दुरुस्त है। पेरेंट्स को इसीलिए फ़ोन किया गया था कि आप आ जाएं और आकर के टीसी ले जाएं, और इसीलिए वो उस दिन स्कूल गए भी थे। लेकिन उनके साथ हुआ ये कि उनको स्कूल अंदर ले जा कर के अंदर से ताला बंद कर दिया गया, टीसी नहीं दी गई, और जब उन्होंने शोर मचाया कि भाई मुझे बंद क्यों किया जा रहा है, तो उन पे हमला किया गया, उनकी कमीज़ फाड़ी गई और अंदर से ताला लगा दिया गया, जिसकी वीडियो उन्होंने बनाई और शेयर की, जो वायरल हुई। अंदर से ताला लगा हुआ है, वो बाहर नहीं जा सकते, ये बिल्कुल देखा जा रहा है, उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है। स्कूल जो क्लेम कर रहा है, स्कूल में मेरा ख्याल है 16 कैमरे तो लगे हुए हैं कम अज़ कम, एक वीडियो स्कूल ने शो नहीं की, और 16 कैमरे लगे हुए हैं। मैं कम से कम इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मेरा गलत अंदाज़ा नहीं है तो क्योंकि उस दिन जिन वकीलों का तस्करा हो रहा है वो मैं था और मेरे साथ एडवोकेट जहांगीर साहब थे, और हम अंदर गए थे, प्रिंसिपल के कमरे में जाकर के बैठे थे। हमारे साथ गुलशन थाने के एसएचओ थे, हमारे साथ नदीम मिर्ज़ा साहब थे, और उसी कमरे में एलसीडी लगी हुई थी जिस पे 16 कैमरों की वीडियो लाइव चल रही थी। क्लेम ये किया जा रहा है कि बच्चे पढ़ रहे थे, टीचर खौफज़दा थे। न बच्चे होंगे, थोड़े से बच्चे थे शायद, और न कोई टीचर खौफज़दा थे। टीचर अपनी जो उनको सिखाया गया था वो उस अकड़ में थे। एक दो टीचर से हमारा वास्ता पड़ा था, बहरहाल उन्होंने हमें अंदर आने दिया, उसके लिए उनका शुक्रिया। हम बाहर कोई 10-12 लोग खड़े हुए थे। समा की टीम वहाँ पे लाइव कवरेज कर रही थी। जी हाँ, लाइव कवरेज कर रही थी। उन्होंने उस पर 15 मिनट का प्रोग्राम भी चलाया। उसमें देखा जा सकता है, वो सब सोशल मीडिया पे मौजूद है, कि बाहर कितने लोग खड़े हुए थे, वो कितना हंगामा कर रहे थे, और अंदर तो 2 पेरेंट्स के अलावा कोई था ही नहीं। हम बाहर खड़े हुए थे, पहले हमें भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, फिर बाद में मुझे टीचर का नाम नहीं मालूम, उन्होंने कहा कि आप जो 2 वकला हम खड़े हुए थे बाहर, हमें अंदर जाने की इजाज़त दी, और हमने अंदर जाकर के बात की। जो बात हुई उसमें भी तफसील में मैं जाऊँगा थोड़ी सी। मुझे बहुत ही पहली मरतबा मेरी मुलाकात थी इस स्कूल की प्रिंसिपल से। मुझे बहुत अफसोस हुआ उनसे मिल कर के, क्योंकि जो ज़बान वो इस्तेमाल कर रही थी, मेरा ख़्याल है कि वो कोई बहुत ही शरीफ पेरेंट्स होंगे, उनके लिए भी मुश्किल होगा कि अपनी ज़बान को रोकना। मैं मजबूरन एक दो अल्फाज बता रहा हूँ आपको। वो पेरेंट्स के वालिद जो वहाँ मौजूद नहीं थे, उनको सांड कह के मुखातिब कर रही थी हमारे सामने, जिसके गवाह नदीम मिर्ज़ा साहब भी हैं, जिसके गवाह गुलशन थाने के एसएचओ साहब भी हैं। स्कूल की प्रिंसिपल थी, स्टेशनरी की बात कर रही थी, और रबर को वो कह रही थी रबड़ें, पेंसिलें, रबड़ें। उनका कहना यह था कि हम करोड़ों रुपए नहीं मांग रहे इनसे, हम तो सिर्फ 1500 रुपये मांग रहे हैं जो स्टेशनरी के हैं। और जब स्टेशनरी की तफसीलात पूछी गई तो उन्होंने बताया कि कुछ ज़्यादा चीज़ें तो होती नहीं है इसके अंदर। 4 पेंसिलें होती हैं, 4 रबड़ें होती हैं, रबड़े मैं उनके अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, 4 रबड़े होती हैं, और कुछ कलर्स होते हैं, स्केल होता है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये चीज़ें 1500 रुपये की तो नहीं होती, तो वो खामोश हो गई, और उस पर जो गुलशन थाने के एसएचओ थे उन्होंने भी सवाल उठाए।
बहुत ही ठंडे माहौल में उनसे बातचीत हुई। हमने उनको कहा कि आपने टीसी देने के लिए बुलाया है, पेरेंट्स को बंद क्यों किया गया? उन्होंने इनकार किया, जबकि हम अपनी आंखों से देख चुके थे कि वो पेरेंट्स को बाहर नहीं जाने दे रही थी। एसएचओ के सामने, हमारे सामने उन्होंने कहा कि हमने टीसी दे दी है, हमने इसीलिए बुलाया था, हमने टीसी दे दी है और पेरेंट्स अब जा सकते हैं। ये सुनने के बाद किस्सा मुख्तसर, हमने पेरेंट्स को कहा कि आप चलिए बाहर, आप हमारे साथ बाहर चलिए। तो वो हमारे साथ बाहर आए पेरेंट्स, उनको हमारे साथ बाहर जाने दिया गया। उसी वक्त हमसे ये कहा गया जो बाहर लोग खड़े हैं आप उनको कहें कि वो हंगामा ना कर रहे, जो कि वो कर भी नहीं रहे थे, और ताकि दरवाज़ा खुलवाया जाए ताकि बच्चे चले जाएं। पेरेंट्स वैसे पैसे पहले ही हंगामा नहीं कर रहे थे, वो वैसे भी हमारे कहने पे दूर दूर हो गए और बच्चे और हम आराम से बाहर आ गए। ये एक वो क्लेम करने के लिए उन्होंने ड्रामा रचाया, जो मुझे बाद में समझ में आया कि वो ऐसा क्यों कह रही थी। अंदर तो कोई भी नहीं था। ये हुआ स्कूल का वाक़या। जब हम बाहर आए और जब पेरेंट्स से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें तो टीसी दी नहीं है अभी तक उन्होंने, जबकि अंदर वो कह रही थी हमने टीसी दे दी है। एसएचओ साहब अभी नहीं गए थे, एसएचओ साहब को बताया गया कि टीसी नहीं दी गई है। फिर एसएचओ साहब अंदर गए अकेले, अकेले जाकर के उन्होंने क्या बात की या तो वो जानते हैं या प्रिंसिपल जानती हैं या अल्लाह जानता है। बाहर आके उन्होंने कहा कि आप कल पेरेंट्स को उन्होंने कहा कि आप कल थाने आइए, मैं इनसे टीसी लेकर के आपको दिलवा दूंगा। वो टीसी मेरी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक नहीं मिली है और इस वाक़े को कम से कम 8-10 दिन हो चुके। तो ये प्रिंसिपल का वाक़या, झूठ पे झूठ। अच्छा, तारिक साहब कह रहे हैं कि टीसी ले जाएं इसलिए पेरेंट्स को बुलाया था। फिर टाइम्स ऑफ कराची की वीडियो की मैं बात करूंगा जिस पे स्कूल का मौक़िफ़ सामने आया है। टीचर्स हैं कुछ, वो उस पर बात कर रहे हैं। अफसोस की बात है, वो कह रहे हैं प्लांटेड था। क्या प्लांटेड था? जो प्लांटेड था, आपके पास 16 कैमरे लगे हुए, दिखा दीजिए क्या हुआ था। ज़्यादा लंबी बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। थ्रेड दिए जा रहे थे, थ्रेड तो जो नज़र आ रहा है, कमीज़ किसकी फाड़ी गई। अगर किसी गार्ड के साथ कुछ किया गया है तो गार्ड तो वैसे ही ट्रेंड और मुसल्ला होते हैं, उनके साथ हुआ कैसे? नंबर एक, गैर मुसल्ला अफराद ने, वो भी जिनमें से खातून थी, उन्होंने कैसे कुछ किया, ये बता दीजिए। और फिर आपने लोगों को क्यों नहीं दिखाया? क्या हमने तो दिखा दिया पेरेंट्स के साथ ये हुआ है, आप भी दिखा देते गार्ड्स के साथ ये हुआ है। कुछ हुआ होता तो आप दिखाते ना। झूठ और उस पर झूठ। टीओ की यानी कि टाइम्स ऑफ कराची की जो वीडियो, उसमें स्कूल का ये कहना है कि हम क्यों निकालेंगे बच्चों को, हमें क्या ज़रूरत है, हम तो टीसी दे भी नहीं रहे, बच्चे तो पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो तारिक साहब ये कह रहे हैं कि टीसी देने के लिए बुलाया गया था। तारिक साहब पहले आप उनसे बात तो कर लेते कि कहना क्या है, ताकि आप कम से कम आप दोनों का स्टेटमेंट ही एक जैसा हो जाता। और स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि हमने तो टीसी देने के लिए बुलाया नहीं था, जबकि ऊपर वो ये कह रहे हैं कि ये 1 साल से हमें परेशान कर रहे थे। तो जो अक्लमंद आदमी है वो इन्हीं की बातें सुन करके खुद से अंदाज़ा लगा सकता है, मेरी ये बातें उसको सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, आखिरी जब बात करना चाह रहा हूँ, वीडियो खामखा इतनी लंबी हो रही है। एक कल मेरे पास ख़बर आई जिसमें स्कूल एसोसिएशन के कोई लोग बैठे हैं जिनको मैं नहीं जानता कि ये कौन है, जो जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमने बड़ी खिदमत की है और इतने स्कूल हमारे हैं और इतने लाख बच्चे पढ़ते हैं और इतने टीचर्स को हमने रोज़गार दिया हुआ है, हम ना होते तो तालीम का निज़ाम बैठ जाता। ये एक अलग बहस है, कभी मेरे साथ आकर कहीं भी बैठ जाइएगा अवामी फ़ोरम के ऊपर, फिर मैं आपको जवाब दूंगा इस बात का। रही बात, आप ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स ने आके एक स्कूल में तूफ़ान बदतमीज़ी और शोर शराबा शुरू कर दिया और ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। पुलिस की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया, इसका जवाब भी मैं दे चुका हूँ। दिखा दीजिए ज़रा कि कौन हंगामा कर रहा था और किस वक्त बच्चों को बाहर निकाला गया। 16 कैमरे तो आपके यहाँ चल रहे थे। और ये शायद परवेज़ हारून इनका नाम लिखा हुआ है, ये थे साहब। मेरा एक आखिरी मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा, इनकी तफसील में मैं नहीं जा रहा। हाँ, एक नदीम मिर्ज़ा को उन्होंने नदीम मिर्ज़ा साहब का उन्होंने नाम लिया है कि अगर इन्होंने ब्लैक मेलिंग ख़त्म नहीं की तो क्या करेंगे, ये कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है भाई, कानूनी कार्रवाई तो सबका हक़ है। हम भी 15 साल से आप लोगों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और हर अदालत में, छोटी अदालत से लेकर के लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक आपके ख़िलाफ़ ही फैसले आए हैं।
तो अदालती कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई तो हम करते रहे, हम तो कभी भी इससे डरते नहीं हैं। आप दोबारा आ जाइए, फिर आपको देख लेंगे। हाँ, पेरेंट के किसी नुमाइंदे को अगर आपने डिफेम करने की कोशिश की किसी ऐसी बात के ऊपर जो झूठ पर मबनी होगी, तो हम भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक बात का मैं आखिरी ख़ास तौर से तज़किरा करूँगा। आपने ये कहा कि बदमाशों को भेजा गया। बदमाश तो कोई भी नहीं थे, पेरेंट्स थे, उनके 4 साथी थे या 2 वकला थे। नीचे बिल्कुल आखिर में मेरा नाम भी लिखा गया है कि मेरे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर कटवाने का हक महफूज रखते हैं। बिल्कुल कीजिए अगर कर सकते हैं तो, अगर आप मैंने कोई ऐसी हरकत की है या किसी ने भी कोई ऐसी हरकत की है। लेकिन वकला को अगर आपने बदमाश कहा या वकला के ख़िलाफ़ आपने कोई ऐसा काम करने की कोशिश की जिससे आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, प्रेशराइज करने की कोशिश करें, तो फिर सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के वकला कितने मुत्तहिद हैं। फिर ये प्लेटफॉर्म ही चेंज हो जाएगा। फिर हम पेरेंट्स के साथ साथ वकला प्लेटफॉर्म से भी आपसे मुखातिब होंगे और फिर आपको जवाब देंगे। उम्मीद है आपके बात समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला आप इस पे ठंडे दिल से गौर भी करेंगे, मामले को सुलझाएंगे भी। बच्चों का मामला सुलझाइए। टीसी देना है टीसी दीजिए, और बच्चों को अगर पढ़ाना है तो पढ़ाइए। आखिरी बात मैं पहले भी कह चुका था, लेकिन मज़ीद एक बात करना चाहूँगा, वो ये कि तमाम स्कूल सुन लें कि अब हम भी, यानी कि पेरेंट्स भी, हर कानून पे अमल करवाएंगे इंशाल्लाह आपसे। और आपको पता है कि जब हर कानून पे अमल होगा तो फिर क्या होगा। खुदा हाफिज़।